हाँ, ये सही आंसर है। क्योंकि रेक्टेंगुलर लूप जो है, आपके रेक्टेंगुलर लूप के दोनों एंड वो स्प्लिट रिंग से कनेक्ट है, जुड़े हुए हैं। ये देखो, ये लूप का ये एंड S1 से जुड़ा है और ये वाला एंड S2 से जुड़ा है। चलिए, तो स्प्लिट रिंग किसके कांटेक्ट में है? इधर में जो आपका इंटरनल सर्किट है उसमें लूप के कांटेक्ट में है, रेक्टेंगुलर लूप के। और स्प्लिट रिंग इधर किसके कांटेक्ट में है? एक्सटर्नल सर्किट में आपके कार्बन ब्रशेस के कांटेक्ट में है। कार्बन ब्रश किसके कांटेक्ट में है? स्प्लिट रिंग और एक्सटर्नल सर्किट के कांटेक्ट में है। देखो कितना अच्छा हो रहा है इस पर सवाल, यही बहुत सारे सवालों के आंसर में। कार्बन ब्रश किसके कांटेक्ट में है? तो एक्सटर्नल सर्किट और स्प्लिट रिंग के कांटेक्ट में है। दोनों के बीच में कांटेक्ट को मेंटेन करने का काम करता है हमेशा कार्बन ब्रश। स्प्लिट रिंग कार्बन ब्रश और आपके लूप के बीच में कांटेक्ट मेंटेन करने का काम करता है, दोनों के बीच में। ठीक है, तो करंट फिलहाल अभी जा रहा है, करंट का जो फ्लो है वो लूप के अंदर में कैसा है, पहले तो ये समझना है। B1 से करंट S1 में गया, S1 से A B C D। फिलहाल में B1 से S1 में गया करंट और S1 से निकला A B C D में आया। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन कैसा है थोड़ा लिख के रखेंगे तरफ साइड में। डायरेक्शन ऑफ करंट A B C D, A से B में गया, B से C में गया, C से D में आया, यानी ABCD ये करंट की डायरेक्शन है लूप के अंदर, रेक्टेंगुलर लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन फ्रॉम A टू B, B टू C, C टू D। ठीक है, उसके बाद होता है रोटेशन। चलिए, कॉइल है ना अभी घूमना शुरू करता है, इसमें करंट तो हमने देख लिया, करंट ऐसे चलेगा ऐसे। ठीक है, अब ये कॉइल रोटेट करना स्टार्ट करेगा, इसमें मोशन आने वाली है, ये घूमने वाला है, मोशन आने वाली है, इसका मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी आने वाली है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तो मैकेनिकल एनर्जी होती है। मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप के होते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो इसमें काइनेटिक आने वाली है। क्यों, कैसे? ये घूमने वाला है, इस पर फोर्स लगने वाली है। तो अब इस पर फोर्स कैसे लगेंगी? ये कॉइल नीचे जाएगा ये वाला एंड ए बी, या ऊपर जाएगा, उसको समझना है। कौन सा एंड नीचे जाएगा, इस पर डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, कौन से एंड पर अपवर्ड फोर्स लगेगी। और एक ही बात याद रखना, फोर्स सिर्फ कौन से एंड पर लगने वाली है? ए बी पर और सी डी पर। ए बी पर और सी डी पर। ठीक है, क्यों लगने वाली है? इसलिए कि वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। बीसी और एडी पर फोर्स नहीं लगेगी, जीरो, क्योंकि वो पैरेलल रहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, ये वाला एंड थोड़ा नजदीक लेता हूं, खिड़की बंद कर देता है, खिड़की से अभी दिख रहा? असल में डायग्राम थोड़ी ऊपर बन गई है, नीचे की जगह खाली है बहुत बड़ी, ऊपर की लेवल। हाँ ठीक है, ऊपर का दिख रहा ना बीसी। चलो, ए बी एंड और सी डी एंड, इन पर अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स लगने वाली है। ए बी ऐसा नीचे दबने वाला है और सी डी ये ऊपर उठने वाला है। ये ऐसा उठने, ये इधर से ऐसा उठेगा
और ये ऐसा दबेगा। ये ऐसा कॉइल है आपका रखा हुआ, ठीक है, ये आपका कॉइल रखा हुआ है ऐसा, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो सी डी इधर से ऐसा उठेगा, इस पर ऐसी अपवर्ड फोर्स लगेगी, और ए भी ऐसा दबने वाला है क्योंकि इस पर डाउनवर्ड फोर्स लगी। तो ऐसी फोर्स लगती है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है कॉइल अंदर। अब इस पर फोर्स कैसी लगेगी, क्या लगेगी, तो फोर्स का पता करने के लिए हमारे पास एक रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें हम लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं। कौन से हैंड का? लेफ्ट हैंड का। वो रूल हम यहां अप्लाई करेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर में जो लूप, रेक्टेंगुलर लूप अंदर घूमता है, जो कॉइल अंदर में घूमता है, ये कॉइल, तो वो किस तरह से घूमने वाला है, किस तरह से रोटेट करने वाला है, किस तरह से उस पर फोर्स लगेगी, तो वो फोर्स का डायरेक्शन पता करना है। तो लेफ्ट हैंड ले लो अपना, लेफ्ट हैंड का अंगूठा, थंब किस चीज का डायरेक्शन बताता? फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। सबसे, हाँ, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। दो बोर्ड्स को बंद कर लो, ये उंगलियों को, और तीनों फिंगर को स्ट्रेच करो, इतना टाइट करो, खींचो इनको कि ये इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाए, ठीक है, बिल्कुल ऐसा। तो ये है आपकी सेंट्रल फिंगर, सेंट्रल फॉर करंट, सेंट्रल फिंगर, और ये जा रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इसको डिनोट करते हैं बी से, और ये है आपका अंगूठा। फिलहाल में आउटवर्ड फोर्स लग रही है, अभी अंगूठा आपकी तरफ है, बाहर की तरफ, ये आपका करंट। तो यहां इसमें जा रहा है करंट। अब एक बात याद रखना, ए बी में करंट ऊपर के डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में। सी डी में करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहां अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, यहां ऊपर जा रहा है तो इस एंड पर नीचे आ रहा है, क्लियर? यहां ऊपर जा रहा तो यहां नीचे आ रहा। तो करंट की डायरेक्शन में अब हमको पता करना है ए बी पर फोर्स कैसी लगेंगी, इनवर्ड लगेंगी या आउटवर्ड लगेंगी। हाँ, ए बी पर फोर्स कैसी लगेंगी, सी डी पर फोर्स कैसे लगेंगी। तो करंट की डायरेक्शन में रखो, करंट वाली उंगली सबसे पहले, करंट, करंट है आपका, ये जा रहा है ऐसा, चलो हमने रख दी। ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ये आपका करंट हो गया, थोड़ा नजदीक ले लो इसको, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन में रख दिए, ये मैग्नेटिक फील्ड, और अंगूठा जा रहा है अंदर, ठीक है, अंगूठा अंदर। ए बी एंड पर इनवर्ड फोर्स लगने वाली है, ए बी एंड अंदर जाने वाला है अभी की पोजीशन में, फिलहाल जब करंट यहां ऊपर गया तो, ठीक है। तो इस पर फोर्स लग रही है अभी ए बी एंड पर, उनसे एंड पर, ए बी पर इनवर्ड फोर्स लग रही अंदर की तरफ। ए बी एंड अंदर जाने वाला है। चलो यहां पे आ जाओ, बीसी पे तो फोर्स लगती नहीं, सीडी पर फोर्स लगने वाली है। चलो अभी यहां सीडी पर फोर्स कैसी लगेगी उसको पता करते हैं। करंट की डायरेक्शन में रख दो, ये वाली फिंगर आपकी रख दिए, ये जा रही मैग्नेटिक फील्ड, ये जा रही मैग्नेटिक फील्ड जा रही, करंट की डायरेक्शन में रख दिए, ये बोट मैग्नेटिक फील्ड जा रही। अंगूठा आया बाहर की तरफ, अंगूठा बाहर की तरफ, यानी सीडी पर आउटवर्ड फोर्स लगेंगी, आउटवर्ड्स बाहर की तरफ, ऐसा अंगूठा आपका ऐसा है। तो सीडी ऐसा उठने वाला है, जो सीडी एंड है ऐसा उठेगा, ये आपका लूप है, तो ये एंड ऐसा उठ जाएगा और ये एंड ऐसा दब जाएगा, तो ये इस तरह से रोटेट करेगा,
ठीक है, यूं यूं ऐसा गोल घूमेगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, CD पर फोर्स आउटवर्ड लग गई और AB पर लग गई इनवर्ड। इस पर आउटवर्ड, आउटवर्ड बोलो या अपवर्ड बोलो, ऐसा अपवर्ड, इस पे डाउनवर्ड, इनवर्ड नहीं बोलता मैं, इसको डाउनवर्ड और अपवर्ड बोल दो थोड़ा। हाँ चलो एक ही बात है, कैसे अपवर्ड बोल देते इसको। अपवर्ड ऊपर की तरफ और इस पर डाउनवर्ड नीचे की तरफ, ये थोड़ा ए बी में अंदर की तरफ फोर्स लगेंगी, ये अंदर जाने लगेगा, ऐसा दब जाएगा। CD एंड ऐसा उठने वाला, उस पर ऐसी फोर्स लगी। ठीक है, तो अब ये घूमने लग गया। अब क्या हो जाएगा, इसने रोटेट कर लिया, इसमें मोशन आ गई, एनर्जी, ये घूमने लग गया कोयला। तो CD एंड उठ करके यहां आ जाएगा AB की जगह, और AB एंड घूम करके उधर चले गए CD की जगह। ठीक है, तो इसके नाम बदल लेता हूं, क्या बदल लेता, नाम। अच्छा एक बात याद रखना, AB एंड को कनेक्ट है S1 स्प्लिट रिंग, और CD एंड को कनेक्ट है स्प्लिट रिंग 2। CD को कनेक्ट है S2, AB एंड को कनेक्ट है S1। AB एंड आपका CD की जगह चले जाएगा, और CD एंड आपका AB की चला इधर आ जाएगा। तो यहां क्या कर रहा मैं, AB की जगह यहां कर दिया B। ठीक है, और यहां कर दिया A, ये घूम गया इधर आ गया, और यहां कर दिया B, और यहां कर दिया, यहां क्या था भाई, C कर दिया। CD इधर आ गया, और जो आपका ये था AB या BA बोलो उसको, वो उधर चले गए। ठीक है, तो स्प्लिट रिंग S1 ये भी उठ करके इधर चले गई, और ये आ गई इधर। ये एंड जब उधर गया तो उसके साथ में स्प्लिट रिंग भी घूम गई ना, ऐसा स्प्लिट रिंग भी घूम गई। ये एक शाफ्ट पर, एक रॉड पर लगे हुए हैं, ये ऐसा घूम रही है स्प्लिट रिंग। ठीक है, स्प्लिट रिंग घूम रहे हैं यहां पर, ये भी घूम के चलेगी, ये ऐसा गई घूम के यहां, और ये इधर आ गया। तो ये हो S2 आ गया समझो S1 की जगह पर, और S2 की जगह यहां से रिंग उठ करके चलेगी, यहां आ गई, ऐसी घूम गई। तो ये हो गया S2। ठीक है, चलो अब करंट कैसे घूम रहा, अब देखो, आधा रोटेशन हुआ, आधा हाफ रोटेशन ऐसा हुआ, तो इन्होंने अपनी जगह चेंज कर ली। अब करंट कैसे कैसे घूम रहा कॉइल के अंदर में देखो, और अब B1 के कांटेक्ट में कौन सी स्प्लिट रिंग आ गई, B1 के कांटेक्ट में आ गई S2 स्प्लिट रिंग S2। ठीक है, और यहां से अब करंट जो निकला है, तो करंट जा रहा है यहां, इसमें आ गया, CD में आ गया। देखो यहां से जा रहा है करंट, तो करंट अभी फिलहाल में D से C में जा रहा, C से B में जा रहा, B से A में आ गया। ठीक है, और यहां से निकला S1 में आ गया, और S1 के कांटेक्ट में कौन आ गया, ब्रश 2 B2। पहले B2 के कांटेक्ट में S2 था, B1 के कांटेक्ट में S1 था, अभी B1 के कांटेक्ट में S2 आ गया, B2 के कांटेक्ट में S1 आ गया, और करंट घूम रहा है अभी DCBA। कैसे घूम रहा है, DCBA, यानी आफ्टर हाफ रोटेशन, आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन इन इलेक्ट्रिक मोटर, करंट घूमता है आफ्टर हाफ रोटेशन ऑफ अ कॉइल। कॉइल का आधा रोटेशन होने के बाद करंट जाता है
डी से सी में, सी से बी में, बी से ए में, यानी डीसीबीए, डीसीबीए हाफ रोटेशन के बाद। पहले कैसा था, ए बी सी डी में घूम रहा था, ए से बी में, बी से सी में। हाँ, और पहले कनेक्शन कैसा था अंदर, रिंग और ब्रश के बीच में। B1 से पहले S1 कनेक्ट था, B2 से पहले S2 था। अभी रिंग चेंज हो गई, जगह बदल ली रिंग ने, ये रिंग यहां चलेगी, ये रिंग यहां चलेगी, ठीक है। चलो, CD पर पहले अपवर्ड फोर्स लग रही थी, इसमें अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा आपका, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही, CD पर में डाउनवर्ड फोर्स लग रही। CD अब इस बार अंदर जा रहा, पहले CD ऊपर उठ रहा था, उस पर फोर्स अलग लग रही थी। अभी AB पर डाउनवर्ड करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड फोर्स आपकी तरफ। AB पर अब आउटवर्ड फोर्स लग रही है या अपवर्ड, पहले AB पर कैसी लग रही थी। हाँ, तो हर